नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। सिंप्लीफिकेशन की भैया सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। आप इसे अर्थमेटिक का हिस्सा भी कह सकते हैं, आप इसे एडवांस का हिस्सा भी कह सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही होता है सरलीकरण। ये एक बहुत ही रद्दी टॉपिक है, लेकिन क्या करें, इस टॉपिक से बार बार सवाल आ रहे हैं और आएंगे भी हर बार। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक से सवाल ना आ रहे हो। सिंप्लीफिकेशन से सरलीकरण हिंदी में कहते हैं, सरल करना बेसिकली चीज़ों को। लाइफ में भी हमारी यही कोशिश रहती है कि हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करें। रिश्ते में भी हमारी यही कोशिश रहती है कि हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करें। ठीक है, रिलेशंस में भी कि सिंप्लीफाई कैसे हों, चीज़ें आसान कैसे बने। सरलीकरण, सरल बनाना, चाहे वो जीवन हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे गणित हो, चाहे नौकरी हो, चाहे नौकरी पाने का रास्ता हो, उन सबको सरल बनाने को ही सरलीकरण कहते हैं। और ये पूरी लाइफ आपके काम आने वाला है। बच्चों को कैसे पालना है, उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो सरलीकरण, अच्छा सरलीकरण के बहुत सारे टाइप हैं, मतलब कोई एक टाइप सरलीकरण में नहीं है, बहुत सारे टाइप हैं। जैसे आज की क्लास में हम स्टार्टिंग में फोकस करेंगे बॉड मास पे, और उसके बाद वक्त बचेगा तो फोकस करेंगे लेडर वाले सवालों पे। बॉड मास से आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। बॉड मास सबसे आसान है, मतलब सबसे आसान और लल्लू सवाल जो पूछे जाते हैं वो बॉड मास पे पूछे जाते हैं। ठीक है, बॉड मास। अब बॉड मास क्या है, किसने बनाया बॉड मास के मतलब क्या है, ये सब चीजें हमें जाननी पड़ेंगी। ठीक है, अच्छा बॉड मास में बी की क्या क्या मतलब हो सकते हैं? तो बी का मतलब हो सकता है बार, और बी का मतलब ब्रैकेट। अच्छा, ये बार कौन सा वाला बार है, इसको और क्या बोलते हैं? तो बिनकुलम बोलते हैं। बार मतलब ये कैसे लिखूं, ये ऊपर जो लगता है बिनकुलम। बार ये हो गया, ब्रैकेट आ गया। उसके बाद आता है ऑर्डर। और ऑर्डर में क्या क्या आ जाता है? ऑर्डर्स में क्या आ जाता है? रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब किस में आ जाता है? ऑर्डर्स में आ जाता है। स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। ठीक है, बी फॉर बार, बार मतलब बिनकुलम, और बी फॉर ब्रैकेट। ओ फॉर ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर क्या आ जाता है? स्क्वायर और क्यूब, या स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आ जाता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। अब बात आती है डी की, कि भाई डी क्या है? तो डी से पहले आपको ओ फॉर ऑर्डर ही नहीं जानना, ओ फॉर ऑफ भी जानना है। इसके बाद नंबर आएगा जी ऑफ का। ऑफ बेसिकली क्या है? मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं। जैसे कोई हमें कहे कि 5 ऑफ 2, इसका मतलब है 10। ठीक है भाई, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण के अंदर आज हम पढ़ रहे हैं बॉड मास। बॉड मास मतलब बी फॉर बार और ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा। मैं एक एक चीज बताऊंगा अभी आपको, जैसे लिख के बताऊंगा। अभी यहीं तक बताया है ना। बी फॉर बार का मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं ऐसे बार लगा हुआ है 6 - 2, तो ये पहले सॉल्व होगा, 4 आ जाएगा। ऐसे बार लगा हुआ है ऐसे, और लिखा हुआ है 2 × 3, तो ये पहले सॉल्व होगा 6, यानी बार पहले सॉल्व होगा। तो पहले बार को समझ लीजिए। अभी मैंने क्या बताया? बार, ब्रैकेट। ब्रैकेट कौन कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे सबसे बड़ा ये ब्रैकेट होता है, फिर ये ब्रैकेट होता है, मझला ब्रैकेट, और फिर ये। तो हम यहां से सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं, फिर इसे इस सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। तो बार समझ में आया, ब्रैकेट समझ में आया। ऑर्डर में क्या होगा? पहले स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब सॉल्व होंगे, ये ऑर्डर में आते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा कि ओ फॉर ऑर्डर भी है, उसके बाद ऑफ है। तो अभी जो सीक्वेंस बताई है वो क्या बताई है? बार, ब्रैकेट, ऑर्डर, मल्टीप्लाई। तो इतनी सीक्वेंस समझ पाए तो बताइए। अगर इतनी सीक्वेंस समझ पाए हैं तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं। चलो भाई, मैं दोबारा लिख के बताता हूं अब मैंने क्या क्या बता दिया है। ठीक है सर, प्लीज हेल्प मी। होगी हेल्प।
जिनको नहीं समझ में आया वो दोबारा भी फिर देखेंगे। बॉड मास। तो मैंने बी में दो बातों से शुरुआत की कि पहले क्या सॉल्व होगा जी, बार। कैसे लगा रहता है, ऐसे बोलते क्या है, बिनकुलम बार। उसके बाद ब्रैकेट, BRACKET ब्रैकेट। ओ पे मैंने बताया ऑर्डर, जिसमें मैंने बोला अंडर रूट, स्क्वायर, क्यूब रूट, क्यूब, ये सब आ गया। उसके बाद मैंने बताया ऑफ। ऑफ का मतलब मैंने बोला गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद डी फॉर डिवीजन होगा, यानी भाग होगा। डिवीजन, डिवीजन का साइन क्या होता है, ये डिवीजन का साइन है। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। उसके बाद ए फॉर एडिशन, यानी जोड़, जोड़ का साइन क्या होता है, प्लस। और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ये बॉड मास होता है। सब्ट्रैक्शन में छोटे छोटे एग्जाम्पल से एक एक बात बताता हूं, फिर हम पेपर में आए हुए सवाल करेंगे। पहले आप इतना कॉपी कर लीजिए। चलो मैं अगले पेज पे लिख देता हूं पूरी सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है, बार, बार के बाद ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के बाद ऑर्डर्स के बाद ऑफ, ऑफ के बाद भाग, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, ठीक है। चलो भाई अब जरा ध्यान से देखना। 12 + 8, और मान लेते हैं कि यहां पे बार लगा हुआ है, भागित 4, ठीक है। 12 + 8 भागित 4, क्लियर है। 12 + 8 भागित 4। तो मैंने क्या कहा था कि पहले बार सॉल्व होगा, तो 12 + 8 कितना हो गया, 20, और 20 को 4 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा जी, 5, ठीक है। मान लो ब्रैकेट समझना है, ये तो आपने बार समझ लिया। अब अगर आपको ब्रैकेट समझना है, ये आपने बार समझा, अब अगर आपको ब्रैकेट समझना है, आ रही है कुछ आवाज में दिक्कत, नहीं आ रही? देखिए नताशा जी मना कर रही है, इनकी हमें माननी पड़ेगी। मैंने एक ब्रैकेट लगाया, ये 5 + 3 × 2 - 4। तो मैंने भी आपको क्या बताया था कि पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। कमेंट आप ज्यादा करते हैं, पढ़ाई का मैंने तो देख लिया, इसलिए मैं कमेंट ऑफ नहीं देखता हूं कितनी बार। 3 × 2 पहले सॉल्व होगा, तो 5 + 6 और -4। अब ये फिर से ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, 5 + 6 11 और -4। तो 11 में से 4 गई, या इनटू कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम गुणा पहले नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो 5 + 6 कितना आ गया, 11। अब 11 की 4 से गुणा होगी तो 44 उत्तर आ जाए। तो ये छोटी छोटी सी बातें आपको सीखनी है, ठीक है। मान लो ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो 2 एग्जाम्पल ऑर्डर पे देखते हैं। यहीं पे देख लें, हाँ देख पाएंगे। ऑर्डर, 2⁵3 + 25 भागित 5, ऐसे लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया कि भैया ऑर्डर में पहले क्या होगा, 2⁵3 सॉल्व होगा, 8 + 25 भागित 5। अब भाग होगा पहले, तो 8
+5 बराबर 13। अच्छा, अगर कोई अंडर रूट का एग्जाम्पल लेना चाहें तो √81 +4 का स्क्वायर -6। तो आपको पता है कि पहले ये अंडर रूट और स्क्वायर सॉल्व होंगे, तो क्या हो जाएंगे ये 9 प्लस ये 16 -6, 10, 10 और 9 19 आ जाएगा। तो आप बताइए, आपको बार समझ में आया, आपको ब्रैकेट समझ में आया, आपको ऑर्डर समझ में आया? अभी मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ज्यादा बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, ठीक है? तो कोई मुश्किल नहीं है आपको ये सब करने में। चलिए, अब मान लेते हैं कि हम ऑफ समझें कि ऑफ क्या होता है। ऑफ, मान लो लिखा हुआ है 100/5 ऑफ 2, ये लिखा हुआ है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि पहले हमें ऑफ सॉल्व करना पड़ेगा। ऑफ सर √81 कैसे सॉल्व किया? ये नया सवाल है भाई, ये न्यू एग्जाम्पल है, ऊपर वाले से इसका कोई लिंक नहीं है, एग्जाम्पल है। तो आपने कहा कि जी पहले 5 ऑफ 2 सॉल्व होगा, तो 100 और भागित 5 ऑफ 2 10 बराबर 10। बाकी मुझे लगता है कि हम सवाल करते हैं, सवाल से आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे चीजें, ठीक है? तो चलिए, बोर्ड मास अब आपने देखा, ब्रैकेट, ऑर्डर्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सीक्वेंस में हमें सवाल करने हैं। मैं सवाल पूछना चालू रख रहा हूँ, देखते हैं कि कौन जवाब दे पाएगा, ठीक है? सीक्वेंस आपको समझ में आ गई। पहला सवाल, ये सवाल CBT 1 2025 के पेपर में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 + 62/7 + 30 - 31 को सरलीकृत कीजिए। देखो, अब ये तो सवाल देखिए बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ भी करने जैसा है ही नहीं। कैसे बताता हूं आपको, क्योंकि इसमें पहले प्लस करेंगे और फिर माइनस करेंगे, लेकिन प्लस माइनस में इतना कोई पंगे लेने वाली बात होती नहीं है। आप पहले भी प्लस और माइनस बाद में भी कर सकते, इतना कोई टेंशन की बात नहीं होती। क्यों बता रहा हूं, बताता हूं। अब 71 + 30 अगर आप करें, या फिर आप 30 में से ये 31 घटा दें -1 और ये 70, तो 70 बचेगा इधर, और प्लस 62/7। तो बड़ा सिंपल हो गया ये, 7 7 49 490 प्लस 62/7, तो ये आ गया 552/7। 552/7, ठीक है? 70 + 62/7 490 प्लस 62/7, 552/7। बहुत ही एक चुल्लू सवाल था, लेकिन NTPC CBT 1 एग्जाम में आया, तो क्या कर सकते हैं। एक बच्चा कह रहा सर कैसे कट गया? कटा नहीं बेटा, 30 में से 31 गए तो माइनस का 1 बचा, वो 71 में से माइनस का 1 घटा तो 70 बचा, और 62/7 ये था। इतनी छोटी छोटी सी बातें तो बेटा समझ में आ जानी चाहिए सनी। चलिए, थोड़े से सवालों का लेवल बढ़ेगा, ये सवाल करिए फटाफट। देखो ध्यान से, 21.6 भागित 3.6, कहीं कोई ब्रैकेट है क्या? नहीं। कहीं कोई बार है क्या? नहीं। कहीं कोई ऑफ है क्या? नहीं। उसके बाद की कहानी है, उसके बाद की कहानी होती है डी मास, यानी डिवीजन होगा पहले, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो डिवीजन कहाँ कहाँ है आप मुझे बताइए। तो आपने कहा यहाँ है, यहाँ है, तो कैसे करेंगे? देखो, 36 छिक्के 216, ये 6 बार कट जाएगा, और 4 चौक 16, ये 4 बार कट जाएगा। अब मैं इसे लिख लेता हूं, केवल मैंने एक डिवीजन किया और लिख लिया, ठीक है? मैंने डिवीजन किया और लिख लिया, तो आप कहेंगे कि जी अब बचा है 6। पहले स्टेप में सिर्फ डिवीजन किया, प्लस 0.25 गुणा 4 -6, ठीक है? अब आप कहेंगे कि जी आप गुणा करते हैं, तो गुणा, इन दोनों की गुणा कितनी होगी? 12। इन दोनों की गुणा कितनी होगी? 1 -6। तो 12 और 1 13 में से 6 गए 7। यही उत्तर है, डी आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए,
एक बच्चा कह रहा सर दोबारा बता दीजिए। देखिए मैंने अभी आपको कहा कि कोई ब्रैकेट नहीं है, कोई बार नहीं है, इसका मतलब हमें फोकस करना है सिर्फ डी मास पे, यानी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो हमने कहा पहले डिवीजन कर लेते हैं। तो जहां जहां डिवीजन था उसको मैंने किया, 3.6 से भाग किया 21.6 को 6 बार गया, और 16 को भाग किया 4 से तो 4 बार गया। तो पहली स्टेप में डिवीजन हुआ, सेकंड स्टेप में मल्टीप्लिकेशन हुआ, और फिर प्लस और माइनस, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। आप ये सवाल देखो भाई, 9 गुणा 6 भागित 24 प्लस 8 भागित 2 ऑफ 5 माइनस 30 भागित 4 ऑफ 4 प्लस 27 गुणा 5 भागित 9 का मान बताओ क्या होगा। जल्दी से, इसमें ऑफ भी है। सर पहले प्लस करते हैं माइनस, पहले प्लस कर लो। वैसे प्लस माइनस में फर्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी कर सकते हो। देखिए जी, अब हमने कहा कि भाई पहले सबसे पहले ऑफ सॉल्व होता है। तो ऑफ कहाँ कहाँ है, ऑफ यहाँ है, ऑफ यहाँ है। तो पहले इसे सॉल्व करके लिख लेते हैं, एज इट इज सवाल कॉपी करते हैं। 9 गुणा 6 भागित 24 प्लस 8 भागित 2 पंजे 10 माइनस 30 भागित 4 ऑफ 4 16 प्लस 27 गुणा 5 भागित 9, यही होगा। अब जहां जहां भी भाग है, इतना समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया। अब समझना, मैं ये कह रहा हूं हमें भाग करना है। भाग कहां कहां है, तो आपने कहा जी यहां भाग है, तो भाग ले आते हैं। 9 गुणा 6 भागित 24 प्लस 8 बटा 10 माइनस 30 बटा 16 प्लस 27 गुणा 5 बटा 9, यही है। जहां जहां भी भाग था मैंने लिख दिया उसको। आपने देखा जी 6 चौक 24, 4 और 5 15 और 8, और अब आप इसको भी काट सकते हो। जैसे आपको पता है गुणा होगी तो आप इसको डायरेक्ट काट सकते हो। गुणा होगी 9 या 27, 3 बार कट जाएगा। गुणा ही तो होगी 5/9 से। गोलू कुमार, इन सर ने टीम छोड़ दिए जी, छोड़ दिया। आप इतना टेंशन क्यों लेते हैं, किसने क्या छोड़ दिया नहीं छोड़ा, इतना मत सोचिए। अब देखिए आपको एक बात पता लग गई, जैसे एक बच्ची कह रही थी ना 5 सेकंड में कैसे करेंगे, आपको ये पता चल गया। नीचे 8 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, एलसीएम लेंगे तो 40 आएगा, और 40 एक ही ऑप्शन में, इसलिए डी उत्तर आ गया। अब आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या बचा है देखो, ये बचा है 9/4 प्लस 4/5 माइनस 15/8 प्लस 3/15, 3×5 एलसीएम ले लिया। 8 पंजे 40 का मतलब 40, 4 दाई 40, 10 नीम 90 प्लस 5 अट्ठे 40, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 पन्ना 75 प्लस 15 चौका 60 600। नीचे आप चाहो तो 1 लिख सकते हो, बचा ही नहीं है कुछ, समझ गए। तो 90 में से 75 गए 15, 15 32 में जोड़ेंगे 47, तो ये आ गया जी 647/40, ये उत्तर है। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। आपको यहां से भी पता चल गया था कि उत्तर लगभग 15 के बराबर आएगा। ये 80 के बराबर आ रहा है, नहीं होगा। ये 30 के बराबर आ रहा है, नहीं होगा। ये भी 30 के बराबर आ रहा है, नहीं होगा। 15 क्योंकि प्लस में था, बाकी सब तो 1 से छोटी है संख्या। चलिए एक सवाल देखिए, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया 2025 में। देखो पता है एक चीज समझनी होगी कि लेफ्ट टू राइट का कॉन्सेप्ट समझना होगा। लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या है, लेफ्ट टू राइट, यानी जैसे अभी 2 बार भाग आ गया है, आपको तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, आप तो कर ही नहीं पाएंगे। तो लेफ्ट टू राइट ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है भाई, ये बात बताना जरूरी थी। लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो लेफ्ट जब सॉल्व करेंगे तो 13 7 91 7 आएगा, 7, और फिर भाग है तो बटे 3 का स्क्वायर यानी 9, यही होगा। भाग में पहले ही खत्म कर दे रहा हूं, 2 7 14,
-18 गुणा 7 प्लस 11 बराबर Z। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? ये तो मुझे लग रहा सवाल गलत तो नहीं है। हो सकता है कोई मिस्टेक हो सवाल में, मैं चेक कर रहा हूं। अच्छा, ये गुणा है, करेक्ट कर लीजिए, गुणा है। वो भी मिस्टेक है सवाल में मैडम, ये गुणा है। तब तो फिर आप लफड़ाई नहीं है। 13 सत्ते 91, 7 और 3 का स्क्वायर 9, 7 नीम 63, 18 सत्ते 126 प्लस 11 बराबर Z। 11 इसमें जोड़ूंगा 74 माइनस 126 बराबर Z। माइनस आ जाएगा 2 और 5 बराबर Z। -52 आंसर। गुणा कर लीजिए, सवाल पेपर में आया हुआ है। 3 का स्क्वायर है, तब तो फिर लफड़ा ही नहीं रहा, सवाल में खत्म हो गया खेल। कोई बात नहीं, अब तो आंसर आ गया ना, अब चिंता नहीं करनी। ये आरआरबी एनटीपीसी यूजी में आया है, सीबीटी 1 में। देखिए, अब पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 13 गुणा, ब्रैकेट क्या है जी, अगर ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करूंगा तो आपने कहा 3 गुणा 4 का स्क्वायर है, 4 चौक 16 तिया 48 हो गया जी। तो 13 गुणा 48 और भागित 9 बटा 9 लिख लेता हूं, प्लस 59 माइनस 75। आपने कहा जी कट जाएगा, तो मैंने कहा कटता तो सबका है, 16 और 3। तो ये आ गया 13 गुणा 16 बटा 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 गुणा 16 बटा 3 को? तो 13 छिंग 78 का 8 हासिल 7, 13 कम 13 और 7 20, 208 बटे 3। 59 जाएगा 75 में से, तो कितना बचेगा? देखिए, 59 जोड़ने के बजाय पहले इतना पार्ट सॉल्व कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस माइनस से। तो कितना बचेगा? माइनस का 16। तो अगर 3 एलसीएम लें तो ये 208 और ये 16 तिया 48, तो ये बचेगा जी 160 बटे 3। बी इज द करेक्ट आंसर जी। 16 कॉमन भी ले सकते थे, बिल्कुल बिल्कुल ये सही कह रहा है बच्चा। ये भी जान लीजिए कि अगर आप मल्टीप्लाई ना करते हैं, आप ऐसा लिखते 13 गुणा 16 बटे 3 माइनस 16 होता, तो आप यहाँ पे 16 कॉमन ले लेते, तो ये आ जाता जी 13 बटा 3 माइनस 1। ये घटाना आसान था, सीधे 10 बटा 3 आ जाता और उत्तर 160 बटा 3 आता। तो अगर कभी ऐसा हो तो हम गुणा ना करके सीधे 16 कॉमन भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, द वैल्यू ऑफ 3.8 प्लस 8.2 भागित 4.1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3 भागित 1.2। चलो भाई, द वैल्यू ऑफ 3.8 प्लस 8.2 भागित 4.1 इंटू 2। ध्यान से करते हैं इस सवाल को। पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो हमें पहले काम करना है इस ब्रैकेट पे। पहले हमें काम करना है इस ब्रैकेट पे, ठीक है। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, पहले डिवीजन है, तो डिवीजन करेंगे, 2 बार कटेगा और 2 से 2 की गुणा यानी 4। तो ये आएगा जी 3.8 प्लस 2 दूनी 4 माइनस, और भाग यहाँ पे भी लगेगा, तो 4 गुणा 3 और भागित 1.2, ठीक है। अब आप ऐसा कर लीजिए, इसका पॉइंट हटाइए और 0 बढ़ा लीजिए, तो क्या होगा, 4 तिया 12 और 12 से पूरा 12 कट जाएगा। तो ये आया जी 4 और 3 7.8 माइनस 10 बचा है, तो माइनस 2.2। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल था? तो दोबारा समझा देता हूँ इस सवाल को। पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, 4.1 से भाग किया, 8.2 को 2 बार 2 की गुणा की, 2 से 4 आ गया, 3.8 प्लस 4, और ये डिवाइड में था तो डिवाइड कर दिया, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा ली, 4 तिया 12, 12 से 12 कट गया, 0 यानी कि 10 बचा। 7.8 में से 10 घटा, तो उससे अच्छा है कि 10 में से 7.8 घटा के माइनस लगा दिया।
अब देखिए क्या है दोस्त कि ऑफ सबसे पहले सॉल्व होगा, तो बाकी सबको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। 7.5 गुणा 17.2। अच्छा हम इसको भाग ना कर लें डायरेक्ट, इतना तो कर ही सकते हैं, इतना लंबा क्यों खींचना है। देखो जरा ध्यान से, ये सीधे सीधे भाग लग जाएगा इससे 2 बार। अगर यहाँ भाग होता है प्लस होता तब नहीं लगा पाते, बट अभी तो लगा सकते हैं क्योंकि प्लस है। 2 से 7.5 की गुणा भी कर सकते हैं डायरेक्ट, यानी 15 प्लस ये 17 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, कुछ नया नहीं है। तो जैसे इसको भाग कर सकते हैं, 17 × 51, 17 में 5 85, 3.5 आ गया। ये कितना आ गया जी 3.5 माइनस। अब ये 7 × 5 35/12 आ रहा है, तो बड़ा गंदा आ रहा है। ऑफ 5 मतलब ये ऑफ से गुणा ही हुई, कुछ और तो है नहीं। 35/12। बताओ बताओ बताओ, कुछ और आ रहा है उत्तर? रूम ही कलेक्ट कर रहा हूं गुरु जी। जी 12 × 36 42 7/12, तो पॉइंटों में ही आ रहा है यार उत्तर। सवाल तो सही है ना, देखते हैं ये सवाल, देखना है क्या इसने इतनी मिस्टेक की है गधे ने। ये सवाल 7.2 गुणा 17.2 भागित 8.6 59.5 गुणा 1/17 7/2 ऑफ 5 है। वो मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ 2 है केवल, 7/2 ऑफ 5। तो अब आप देखेंगे कि बड़ा सिंपल है, 2 से हम इसे गुणा करेंगे तो 7 × 5 35/2 हो जाएगा। तो ये आ गया 18.5 माइनस ये आ जाएगा 17.5 बराबर बचेगा 1। ये आंसर है। पूछना वेरीफाई नहीं करते हैं जब टाइप करते हैं तो। अब देखो पहले हमने कहा था कि पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये वाला ब्रैकेट, तो आपने ये सॉल्व किया। कैसे करेंगे आप? -7p लिखा रहने दीजिए, इस ब्रैकेट को भी लिखा रहने दीजिए 3q माइनस 8p। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो माइनस का 4q और प्लस का 10p आ जाएगा। अब आपको पता है कि कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा जी, अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा ये, ठीक है, मझला ब्रैकेट। तो मझला कैसे होगा? -7p माइनस 3q माइनस, ये वैसे है क्या, तो आपने कहा 10 और 8 18p है, तो माइनस का 18p प्लस का 4q। अब ये सॉल्व हो जाएगा बड़ा वाला, -7p माइनस, तो आप कहेंगे 4 और 3 7q माइनस का हो जाएगा प्लस 18p हो जाएगा। तो 18 में से 7 जाएंगे, 11p माइनस 7q, बी आंसर आ जाएगा। क्या ये मुश्किल था किसी बच्चे के लिए? अच्छा आप ऐसे सवाल में एक ट्रिक आपको देता हूं, ऐसे सवाल में एक ट्रिक आपको देता हूं, अगले पेज पे पहले आप लिख लीजिए। सर वो ऊपर का डंडा कैसे हटाया आपने? कौन सा डंडा? चलिए मैं एक और शॉर्ट ट्रिक बताता हूं इसकी, कुछ ऐसे हटाया वटाया नहीं है। देखो भाई, इस सवाल को करने का एक बहुत ही जबरदस्त और बढ़िया मेथड बताता हूं, आप देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। कि जैसे जब कभी ऐसा सवाल हो जिसमें ऐसे P और Q लिखा हो, समझना P और Q लिखा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने देखा जैसे P ज्यादा बार आ रहा है या Q ज्यादा बार आ रहा है, आपने कहा P ज्यादा बार आ रहा है मास्टर P, तो मैंने कहा बेटा ऐसा करो, P अगर ज्यादा बार आ रहा है तो आप P को 0 कर दो, P को 0। आपने कहा जी ये खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो मैंने कहा कितना बचा ये 3q, माइनस का तो बाहर लगा हुआ है ये ब्रैकेट में, ये 3q और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4q। तो मैंने कहा उत्तर जो भी होगा वो माइनस का 7q होगा, माइनस का 7q एक ही ऑप्शन में आ रहा है बी में। ऐसे सवाल में जहां पे p और q हो, उत्तर भी p और q में हो, तो आप किसी ऐसे वेरिएबल को 0 कर सकते हैं जो ज्यादा बार आ रहा हो, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। देखो भाई,
मैं कह रहा हूं पता है, आप ना सॉल्व मत करो, अब इसको ऐसे ही रखो, जैसे बाहर वाला ब्रैकेट तो हटाने की जरूरत भी नहीं है, वो बाहर है, वो हम उसे एज इट इज हटा सकते हैं 0.08। और अब इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो आपने कहा माइनस का 3.5 और प्लस का 4.5, 4.9, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा खुद, और प्लस हो जाएगा तो फिर इसको भी ऐसे ही खोल देते हैं, सब कुछ प्लस माइनस है, कहीं गुणा भाग तो है नहीं, और गुणा भाग नहीं है तो फिर चिंता नहीं है, गुणा भाग नहीं है तो फिर चिंता नहीं है। अब आप चाहें तो आप देख सकते हैं, मोटा मोटा भी अगर हिसाब लगाना चाहें तो ये बात तो तय है कि उत्तर 12 पॉइंट ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, सब कुछ कट रहा है, सब कुछ कट रहा है, और बड़े नजदीक नजदीक ऑप्शन है तो निकालना ही पड़ेगा। अच्छा ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये सब मिलके 0 नहीं हो रहा है, 7 और 4 11 हो भी सकता है, देखना होगा, एक मिनट देख लेते हैं, छोटा छोटा सॉल्व करते हैं। जैसे 0.08 है, तो मैंने कहा पहले आप 4.9 में से 3.5 घटा लीजिए, या आप ऐसा कर लीजिए 4.9 में से 4.6 घटा लीजिए, तो आपने कहा 0.3 आ रहा है, प्लस मैंने कहा कि अगर मैं 12.5 में से 3.5 घटाऊंगा तो सीधे 9 आ जाएगा, और 9 में से फिर 7.8 और घटेगा, ये तो बच ही रहा है। आपने कहा कि जी 0.08 है, प्लस 9 में से 7.8 घटेगा 1.2, और ये 1.5 आ जाएगा, और 1.5 में जुड़ेगा तो 1.58 आ जाएगा। इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल है कि आप कैलकुलेशन किस तरीके से कर रहे हो। जैसे मैंने की, सर इस सवाल को यूनिट डिजिट से कैसे करेंगे आप खुद बताओ, सबका यूनिट डिजिट 8 है, आप ऐसी बच्चों वाली बातें कैसे कर लेते हो, सबका यूनिट डिजिट 8 है। चलिए आप ये सवाल देखिए, 24 गुणा 6 गुणा 2 भागे 2 गुणा 18 माइनस 12/2 का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा। देखो भाई, अब हमें सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करना आना चाहिए, और वो ब्रैकेट है एक तो ये और एक ये दो ब्रैकेट हम पहले सॉल्व करेंगे। 24 छिक्के 144 गुणा 2 भागित 2 गुणा 2 छिक्के 12, 18 में से 6 गए 12। अब आपको पता है कि पहले भाग लगेगा तो 2 का 2 में भाग लगेगा एक बार, 1 की गुणा 12 से होगी तो 144, 1 की गुणा 12 से होगी तो ये 12 आ जाएगा, 12 की क्यूब 1728, ये 12 का स्क्वायर है। इसको यूनिट डिजिट से कर सकते थे, 12 चौक 48, 8 आ जाता, इसको कर सकते थे आराम से। देखो भाई, ये एनटीपीसी सीवीटी 1 में आया है सवाल, ठीक है। देखो भाई, अब पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे जी, ब्रैकेट सॉल्व, और पहले कौन सा ब्रैकेट होता है, ये वाला सॉल्व होगा, 9 + 2 वाला। तो आपने कहा जी ये कितना हो जाएगा, तो हमने कहा जी 11 हो जाए। आपने कहा लेकिन ऐसा ही एक और ब्रैकेट भी है, वो कौन सा है, वो ये है जी, तो ये सॉल्व होगा फिर। अब मैंने कहा जी बिल्कुल होगा ये सॉल्व, कैसे होगा देख लेते हैं। तो आपने कहा कि 8 और 5 13 में से 11 घटेगा तो ये पूरा ब्रैकेट 2 के बराबर आ जाएगा। अब मैं लिख लेता हूं सवाल, 144 भागित, इसे काट सकते हैं, भागे तो 4 दूनी 8 से 2 बार, 2 गुणा, ये ब्रैकेट अभी हमने सॉल्व नहीं किया लेकिन 7 + 7 14, और माइनस का 2, खत्म बात। आपने कहा 144 भागित 14 में से 2 जाएंगे 12, 12 दूनी 24 आ जाएगा, 24 से कितनी बार कटेगा, 6 बार, 6 आंसर आ जाएगा। क्या ये सवाल मुश्किल लग रहा है आपको, खोने की इतनी आदत सी हो गई है, अब कुछ मिल भी जाए तो हैरत सी होती है। जी सत्यम, पहले बताइए क्या ये सवाल मुश्किल लगा किसी एंगल से। ये सीवीटी 1 में 2025 में पूछा गया है, सीधे डिवाइड कर दिया 144 को 24 से, तकलीफ हुई नहीं बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी यूजी में पूछा गया है सीवीटी 1 में,
ये भी अच्छा सवाल है, बताएंगे उत्तर क्या होगा। अब इस सवाल को सॉल्व करना है तो सबसे पहले ब्रैकेट 6 में से 5 गए कितना हो गया 3, तो यहां आ जाएगा जी 3। और जैसे 8 ना बाहर लिखा हुआ है तो बाहर लिखने का मतलब ये है कि 8 की 3 से गुणा करवा रहा है, तो 67 माइनस 9 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 16 माइनस 8 तिया 24 दूनी 48, नहीं 48 के बाद क्या है, एक और चीज है, 16 माइनस 48 प्लस 32 भी है। यहाँ पे इन्होंने कोई ब्रैकेट लगाया नहीं है कि ब्रैकेट कब खुलेगा कब बंद होगा, इस सवाल में भी एरर है मैडम, ब्रैकेट ही नहीं लगाया एक। मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ इसको भी ब्रैकेट कहाँ पे लगा है। अच्छा ये इन्होंने गलत लिखा है, समझ गया मैं, बट गलत लगाया है ना। ठीक है, यानी 16 माइनस 48 और फिर इसको अब खोल ही देते हैं तो प्लस 32, 16 माइनस 48, अच्छा नहीं कर सकते, प्लस 32 ऐसे, ठीक है। आपने कहा जी 67 माइनस 9 गुणा 4 प्लस, अब बात क्या है ना कि ये 48 में से 16 घटेगा तो माइनस का 32 आएगा, तो हम ये जोड़ नहीं सकते थे, क्यों, क्योंकि बाहर 3 गुणा में लिखा हुआ है, तो 3 गुणा माइनस का 32 होगा और प्लस 32, तो ये आ गया जी 67 माइनस 9 गुणा 32 दिया 96, और 96 में से 32 घटेंगे 64 माइनस का, और फिर 4 है तो माइनस का 60 आ गया, ये तो उत्तर ही गलत आ रहा है। 8 लिखा हुआ है ना भाई सब बाहर, 6 में से 5 गए, 3 8 दिया 24, और अच्छा 6 में से 5 गए तो एक आएगा, शिट, में से 5 गए तो आया है एक, तो 67 माइनस 9 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 16 माइनस 8 गुणा 2, 16 ही आ गया, ये तो 16 ही आ गया कि नहीं, 8 एकम 8 दूनी 16, और 16 से 16 कट गया, 0 हो गया, 0 हो गया, तो तब भी उत्तर नहीं आ रहा है। 67 माइनस 9 गुणा 32 और 4 36 आ रहा है अंदर, उत्तर कहाँ आ रहा है तब भी। सर 6 में से 5 सॉल्व हुआ, देन मल्टीप्लाई 8 आप गलत कर रहे हैं 84, 6 में से 5 जाएगा तो 16 माइनस 8 और गुणा 2 भी है, गुणा 2 को कहाँ लेके जाओगे आप, गलत किया सही किया, कोई बात नहीं, मैं ये सवाल होमवर्क में दे दूंगा, कुछ ना कुछ जरूर मिस्टेक है इस सवाल के अंदर, और कुछ सवाल मैं होमवर्क में दे रहा हूं आपको जिनके सॉल्यूशन भी मिलेंगे, और कुछ एक सवाल और भी होंगे एक्स्ट्रा, 25 सवाल आपको मिलेंगे जो आपको करने हैं घर से, ठीक है, जिसमें कुछ एक सवाल तो मैं अभी यहीं दिखा देता हूं, ताकि जब तक डीपीपी में आए जब तक आप ट्राई कर लें, जैसे ये सवाल वेरीफाई कर देंगे, और एक ये सवाल आप तब तक देख लेंगे, ये सवाल आप घर से देख लेंगे, मैं कुछ कल हार्ड सवाल कराऊंगा, कुछ हार्ड सवाल मैं कराऊंगा कल, ये आप देख लेंगे। इनके सॉल्यूशन भी मिलेंगे आपको, मैं बता देता हूं, आप ये ना सोचें कि इनके सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, इनके सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे। 25 सवाल मिलेंगे, मान लेते हैं ये 10 हैं तो 14 और डाल देंगे, ये 12 हैं तो और 13 डाल देंगे, तो इतने सवाल हैं जो मैंने होमवर्क में दिए, एक बार दिखा देता हूं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके, और अब मुलाकात होगी अगली इस बैच वाले बच्चों से जो भी हैं सिंप्लीफिकेशन की क्लास में, कल सुबह आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और पढ़ते रहें। बॉड मास का असली मतलब समझ लें, ये सवाल थोड़े इरिटेट करते ही हैं, ये सवाल केवल इरिटेट करते हैं, इनमें होता कुछ भी नहीं है,
कल जब हम मिलेंगे तो इनकी कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको कि किस किस सवाल में वो ट्रिक्स लग सकती हैं। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।